एक ध्यानी मोंक जंगल के एक वृक्ष के नीचे ध्यान किया करते थे। वे रोज एक लकड़हारे को लकड़ियां काट के ले जाता देखते। एक दिन उन्होंने उस लकड़हारे को रोक के कहा, सुन भाई, तू रोज लकड़ियां काटता है, 2 समय की रोटी भी जूट नहीं पाती। तू थोड़ा आगे क्यों नहीं जाता? वहां आगे चंदन के वृक्षों का एक जंगल है। एक दिन काट लेगा तो 7 दिन के खाने की व्यवस्था हो जाएगी। गरीब लकड़हारे को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वह सोचता था कि जितना वो जंगल को जानता है उतना कौन जान सकता है। जंगल में लकड़ियां काटते काटते ही तो उसकी जिंदगी बीती है। ये साधु यहाँ पर बैठा रहता है इस वृक्ष के नीचे। इसको क्या खाक पता होगा कि इस जंगल के आगे और क्या है? लकड़हारे का मानने का मन तो ना हुआ, लेकिन फिर सोचा कि नुकसान ही क्या है, क्या पता ठीक ही बोलता हो, और झूठ बोलेगा भी क्यों? शांत आदमी मालूम पड़ता है, इससे पहले कभी बोला भी नहीं। एक बार प्रयोग करके देख ही लेता हूँ। साधु की बात पर विश्वास करके वो लकड़हारा आगे गया। जब वहां से लौटा तो साधु के चरणों में गिर गया और बोला कि मुझे क्षमा कर दो। मेरे मन में संदेह आ गया था, क्योंकि मैं सोचता था कि मुझसे ज़्यादा इस जंगल के बारे में और कौन जानता होगा। मेरे पिता भी लकड़हारे थे, उनके पिता भी लकड़हारे थे। हम यहीं जंगल की जलाऊ लकड़ियाँ काट काट कर यूं ही जिंदगी बिताते रहे। कभी ये ना सोचा कि इससे आगे भी शायद इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है। मैं भी कैसा अभागा हूँ, काश पहले पता चल जाता तो आधी जिंदगी गरीबी में ना गुजारनी पड़ती। साधु ने कहा, कोई बात नहीं, जब जागो तभी सवेरा है। अब तुम जाओ और चंदन की लकड़ियां काटो। अब उस लकड़हारे के दिन बड़े मजे में गुजरने लगे। एक दिन लकड़ियां काट लेता, 7-8 दिन जंगल आने की जरूरत ना पड़ती, क्योंकि उन लकड़ियों की ही बहुत अच्छी कीमत मिल जाती। ऐसे ही दिन गुजरने लगे। लकड़हारा हफ्ते में एक बार आता, चंदन की लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में जाके बेच देता। एक दिन जब वे लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए जा रहा था तो साधु ने उसे रोक के कहा, तुम तब से चंदन की लकड़ियां ही काट रहे हो और आगे नहीं गए? तुम्हारे मन में कभी ये सवाल नहीं उठा कि इस चंदन के आगे भी और कुछ हो सकता है? लकड़हारा बोला, ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि इससे आगे और भी कुछ हो सकता है। साधु ने कहा, चंदन के थोड़ा आगे जाओ, वहाँ चांदी की एक खदान है। एक बार ले जाओगे तो 3-4 महीने की छुट्टी हो जाएगी। अब तो लकड़हारा साधु पे भरोसा करने लगा था। वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ से भागा, और जब वहाँ जाकर के देखा तो वहाँ पर सच में चांदी की खदान थी। वो खुशी के मारे झूम उठा। अब तो वो 4-5 महीने में एक बार आता, चांदी लेता और अगले 4-5 महीने आराम से बिताता। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह चांदी लेने जंगल जा रहा था तो उसे फिर से वो साधु पेड़ के नीचे बैठा हुआ मिला। उस साधु ने उस लकड़हारे से कहा, अभी भी तुम चांदी ही ले जा रहे हो? थोड़ा और आगे जाओ, वहाँ सोने की खदानें हैं। जब वे लकड़हारा चांदी की खदान से कुछ मील आगे गया तो वहाँ पर सच में सोने की खदान थी। इतना सोना जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। सोने की खदान का पता चलने के बाद अब वो लकड़हारा एक बार सोना ले जाता और साल भर तक जंगल नहीं आता, क्योंकि उसकी जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी। ऐसे ही कुछ साल गुजर गए। एक दिन जब वह लकड़हारा कई सालों के बाद सोना लेने के लिए जंगल जा रहा था तो उसे फिर से वो ध्यानी मोंक मिला, जो उसी पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान कर रहा था। जब साधु ने उस लकड़हारे को सोने की खान की तरफ जाते हुए देखा तो वो बोला, तुम कभी जागोगे कि नहीं? तुम्हारे मन में खुद से कभी ये सवाल नहीं उठता कि इसके आगे जाके भी देख लूं और क्या है? अब तो लकड़हारे में भी बड़ी अकड़ आ गई थी। बड़ा धनी हो गया था, महल भी खड़े कर लिए थे। उसने बोला, अब तुम छोड़ो, अब तुम मुझे परेशान ना करो, भला सोने से आगे और क्या होगा? उस मोंग ने कहा, सोने से आगे मैं हूं। तुझे कभी ये ख्याल नहीं आया कि यह आदमी मस्त यहाँ पर बैठा रहता है? जिसको सोने की खदान का पता है वो सोने को नहीं भर रहा है, तो इसे जरूर सोने से भी ऊपर कुछ मिल गया होगा। उस साधु की बात सुनकर वो लकड़हारा रोने लगता है
और उस साधु के पैर पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं भी कैसा ना समझूं जिसे सोने चांदी के बारे में सब पता है, वो यहाँ पर आराम से बैठा है तो ज़रूर उसके पास कुछ बहुमूल्य होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसा क्या है जिसके सामने दुनिया की सारी धन दौलत, हीरे जवाहरात, सोने चांदी ये सब कुछ भी नहीं है। लकड़हारे की बात सुनकर वो ध्यानी मोंक उससे कहता है कि इतनी देर से यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उस धन का नाम है ध्यान। लकड़हारे ने कहा, लेकिन मुझे तो ध्यान करना आता ही नहीं। साधु ने कहा, ध्यान करना बहुत ही सरल है। बाहर का धन तो बहुत इकट्ठा कर लिया, अब जरा भीतर की ओर मुड़ जाओ, आराम से बैठो और देखो कि तुम्हारे अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर कोई अनुभव हो तो उसे पकड़े मत रखो, बस देखो। हो सकता है कि तुम्हें परमात्मा मिले, लेकिन तुम्हें उन्हें भी नहीं पकड़ना है। तब तक देखना है जब तक सारे अनुभव, सारे विचार शांत ना हो जाए। पर एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी जबरदस्ती किसी भी विचार को जानबूझ के समाप्त करने का प्रयास कभी मत करना। जब कोई अनुभव नहीं रहेगा, कोई विचार नहीं रहेगा, तब तुम निर्विकल्प समाधि में रहोगे। उस वक्त ना कोई दृष्ट बचेगा, ना कोई दृष्टा, केवल शून्य रहेगा और उस शून्य में ही जलता है बोध का दिया।